अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग को मैंने आफ्टरनून से ही स्टार्ट किया है। इस टाइम तकरीबन ना मैक्सिमम 11:30 बजे का टाइम है। हस्बैंड बाहर गए हुए थे। सुबह सिर्फ मैंने चाय बनाई थी, नाश्ता बनाया नहीं था। और घर के सारे काम करने के बाद फ़्रेश होके अभी मैंने नाश्ता करना था। और इस टाइम दोबारा से मुझे चाय की तलब हो रही थी। सुबह मैं चाय पी चुकी थी और फिर दोबारा मेरा नाश्ते का मूड नहीं था। मैंने बिस्किट मंगवाए ज़ीरा, और यही खाती हूँ मैं मोस्टली। मुझे बाकी नहीं अच्छे लगते। अगर इसका अल्टरनेटिव मुझे यूज़ करना पड़े तो मैं सुपर लेती हूँ। इसके अलावा मुझे कोई बिस्किट अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सुबह चाय पी, उसके बाद फिर दोबारा मैंने चाय पी, और ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है। आज सुबह से लेकर 12 बजे तक मेरी डबल शिफ्ट लग चुकी है। घर के काम कंप्लीट करने के बाद और फिर फ्रेश होने के बाद मूड ये था कि थोड़ी देर बाहर धूप में जाके बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पोर्शन में धूप बिल्कुल भी नहीं आती। और सर्दियों में ना धूप की बहुत ज़रूरत होती है, और ख़ुसूसी हमें विटामिन डी के लिए तो ज़रूर ही हमें बैठना चाहिए। लेकिन वो सुबह के वक्त होता है, उस टाइम हम निकलते नहीं हैं बाहर। और फिर इस टाइम मैं ये दिखा रही हूँ आपको मिर्चों का पौधा, और ये देखें इतनी खूबसूरत सी मिर्चें लगी हुई हैं, और बहुत टाइम के बाद इसने फल देना स्टार्ट किया है। पहले जब ये उसमें लगा हुआ था ना, बास्केट में, तो ये फल नहीं देता था। जिस टाइम इसको क्यारी में शिफ्ट किया उसके बाद इसने ये फल देना स्टार्ट किया, और इसके ये 3-4 फल आपको दिखाए हैं। काफ़ी फल तो इसके गिर जाते हैं, अगर मैं पानी लगाना भूल जाती हूँ ना तो फूल निकलते हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं। अब मैं बाकी की भी मिर्चें ढूंढ रही थी, क्योंकि ना मुझे और भी नज़र आई थी, लेकिन फिर बाद में वो मुझे अब भी इस टाइम मिल ही नहीं रही थी। ये अरवी के पत्ते थे, जिसको मैं पहले भी दिखा चुकी थी। चाय वगैरह पिए हुए मुझे तकरीबन ना आधा घंटा हो चुका था, और मैं थोड़ी देर धूप में भी बैठ के आ गई थी, और फिर मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा अभी खाना खा लेती हूँ। लेफ़्ट ओवर में मेरे पास कोई सालन नहीं था, और अभी मेरा सालन बनाने का मूड भी नहीं था, क्योंकि हस्बैंड ने फिर शाम को ही आना होता है, तो अपने लिए फिर खसूसी बनाने को दिल ही नहीं करता। अगर लेफ़्ट ओवर में कुछ पड़ा हो ना तो मैं उसी से रोटी खा लेती हूँ, मीन्स खाना खा लेती हूँ। लेकिन अगर ना हो तो सालन बना के बिल्कुल नहीं खाती। तो फिर या तो फिर ब्रेड ले लेती हूँ अगर मौजूद हो, या फिर बिस्किट ले लेती हूँ, या फिर ना रोटी आलू वाला पराठा बना लेती हूँ। अभी अंडे मौजूद थे, तो फिर मैंने ना अंडे बनाना स्टार्ट कर दिए। थोड़ा सा मैंने पालक कटिंग किया, वही मेरी जो पॉट मैंने बनाया हुआ उसी के अंदर था। और ना एक प्याज मैंने कटिंग की है। मुझे ढेर सारे प्याज वाला और पालक मीन्स सब्जियों वाला जो ऑमलेट होता है, वो मुझे ऑमलेट नहीं मीन्स अंडा जो हम बनाते हैं ना, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, और बहुत मज़े का भी होता है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको हल्का सा सौते करना है, इनका कलर चेंज भी नहीं करना। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ना 2 सब्ज़ मिर्चें कटिंग की थी, और ना हल्दी, और थोड़ी सी लाल मिर्चें, और थोड़ा सा नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग शामिल किए थे। इसको सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर अंडा शामिल कर दिया था। अंडा पकने तक फिर मैंने सिर्फ इसका वेट किया है। जैसे ही अंडा पक गया, इसके अंदर अच्छे तरीके से ना मिक्स हो गया, तो फिर मैंने इसको उतार लिया था। और आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए हैं, बहुत लंबा गैप मैंने ले लिया है। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या शेयर करूँ ना, कुछ ऐसा ख़ास था नहीं, तो डेली की रूटीन थी। तो आज हिम्मत करके, और जो रूटीन के काम है ना, ये भी मैंने 3 से 4 दिन की जो रूटीन है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मीन्स एक किसी भी दिन का फुल ये व्लॉग है ही नहीं। इन 5 दिनों के अंदर ना जब जब मेरा मूड हुआ तो मैंने वीडियो को कैप्चर किया था, वरना मैंने वीडियो को कैप्चर किया ही नहीं था। ये 5 दिन के जो ना मीन्स मुख्तलिफ़ टाइम के ना व्लॉग में आपसे ना छोटी छोटी जो वीडियो मैंने बनाई है वही मैं आपसे ना शेयर कर रही हूँ। कोई भी मुझे फ़िक्स किसी का टाइम और किसी का दिन याद नहीं है। खैर, मैंने अपने लिए अंडा बनाया, और सिंपल इस तरीके से मैं बना के अंडा खाती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट यही लगता है। ना मुझे ऑमलेट इतना अच्छा लगता, ना ही मुझे बॉयल अच्छा लगता है इतना, ना ही मुझे हाफ़ फ्राई अच्छा लगता है। और इस तरीके से प्याज और ढेर सारी सब्ज़ियाँ अगर मैं डालूँ ना, तो इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ तो मैं अच्छे तरीके से खा लेती हूँ, और मुझे टेस्टी भी बहुत लगता है। और इसके अंदर आप और भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मशीन निकाली थी मैंने, कुछ सिलाई करना था, और ना एक मैंने अपना ट्राउज़र ठीक करना था। दोपहर में मैंने कपड़े धोए थे, और ये शाम का मैंने क्लिप शेयर किया आपसे। और इस टाइम ना रात को धुंध हो जाती है, मीन शबनम होती है या ओस होती है, तो मैं कपड़े उठा के मैंने सारे अंदर डाल दिए थे, ताकि ना
ये मज़ीद गीले ना हो। हल्के हल्के से जो गीले थे ना, जिनमें नमी थी, उसको मैंने अंदर डाल दिया था और जो ज़्यादा गीले थे वो बाहर ही रहे। और इसको मैंने इसी तरीके से अंदर फैला दिया था ताकि ना ये खुश्क हो जाए। कल फिर मैं इसको समेट लूँगी। सिर्फ व्लॉगिंग की तरफ से नहीं, डेली घर के काम मतलब डेली रूटीन में भी मुझे अच्छी खासी सुस्ती हुई हुई थी और मैंने कपड़े भी अच्छे खासे इकट्ठे किए हुए थे। और मैंने 2 दिन कपड़ों को धोया है ताकि ना एक दिन में मैं धो के ना बहुत ज़्यादा थकावट ना हो, फिर मुझसे बाकी काम भी ना हो। ये सोच के फिर मैंने डबल बैजेस में ना कपड़े धोए हैं। और ये शाम के बाद फिर उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं सुबह के वक्त चाय बना रही थी तो ऐसे ही मूड हुआ कि मैंने क्लिप बना लूँ। तो फिर ऐसे ही चीनी और पत्ती वगैरह डालते टाइम ना मैंने क्लिप बना लिया। और चाय का तो आपको पता है पाकिस्तानी घरानों में सुबह दोपहर शाम अगर चाय दे दी जाए ना तो भी इससे ज़्यादा बढ़ सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। चाय तो हमारी रूटीन का इतना हिस्सा बना हुआ है। हालांकि ना हमें चाय यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन चाय के बगैर ना हम रहते भी नहीं हैं। ऐसा समझ ले कि चाय हमारे लिए एक नशे के तौर पर काम कर रही होती है और जब तक चाय ना मिले तो हमारा दिन ही फ्रेश नहीं होता। खैर आज मैंने चाय बनाने से पहले हस्बैंड को और मैंने ख़ुद फ्रूट यूज़ किया था, फ्रूट खा लिया था। फ्रूट मैंने मंगवाया हुआ था और सेंटर में मैं मंगवा नहीं सकी, याद नहीं रहा और फिर कुछ बजट भी आउट हुआ हुआ था। अभी फिर मैंने दोबारा से मंगवाया ये कम क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है। तो सुबह मैंने हस्बैंड को फ्रूट दे दिया था और उसके बाद मैंने चाय बना ली थी। ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है। खैर यूट्यूब पे काम करना किसी ना बेसब्री बंदे का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले बंदे का काम है जो कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करता रहे, हमारी तरह डिसहार्ट और सुस्त ना हो और लंबे लंबे गैप ना ले। क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रही होती कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। व्यूज़ का ना आना, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ ना होना, डिसहार्ट होना और गैप ले लेना, ये सब मेरे ख्याल से सब यूट्यूबर्स के साथ होता है जो स्टार्ट में काम करते हैं। जैसे ही हम लोग ना किसी पटड़ी पे स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं पे ना थोड़ी सी भी हमें कुछ ना कामयाबी नज़र आना शुरू हो जाती है तो हमारी हौसला हिम्मत ना बढ़ जाता है। और सबसे मेन चीज़ जो हम लोग गैप लेते हैं ना, उससे अपना इतना नुकसान करते हैं ना, वो गैप हमारे चैनल को भी डाउन कर देता है और हमारी ना जो मींस डेली हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, उस काम में हम खुद भी सुस्त हो जाते हैं। आज मैं जैसे व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कोई न्यू काम ही कर रही हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने ना पहले भी मीन्स वीडियो बना के डाली हैं। खैर उसके बाद जी मैं बना रही थी सुहाजना। ये खुश्क हुआ हुआ रखा था, मैं लेके आई थी हाफ़, मैंने पहले बना लिया था, आप लोगों से शेयर भी किया था। और हाफ़ रखा हुआ था, इसको मैंने बॉयल करके निचोड़ लिया था और चिकन डाल के ना मैंने इसको चिकन और मटर डाल के मैंने बनाया था। बहुत टेस्टी और स्पाइसी बना था क्योंकि ये स्पाइसी ही अच्छा लगता है। प्याज को मैंने हल्का सा सौते किया, उसके अंदर नमक शामिल किया और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। और गोश्त मेरा फ्रीज़ था, फ्रीज़ नहीं हुआ था, फिर मैंने उसको इसी तरह शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर ना मसाले वगैरह भी शामिल कर दिए ताकि गोश्त जो है ना वो अनफ्रीज़ भी हो जाए और साथ साथ ना भुनाई भी हो जाए। और ख़ैर आज मैंने थोड़ी सी लापरवाही भी कर दी थी। यहाँ पे ना मेरे माइंड में ये रहा कि शायद मैंने आँच को ना हल्का कर दिया, वो कहीं फुल ही रह गई थी। रेगुलर मसाले मैंने शामिल किए। रेगुलर मसाले शामिल करने के बाद तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर ना कौरमा मसाला भी शामिल किया ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और मैं अंदर जाके बैठ गई, मेरे माइंड में बिल्कुल ही नहीं रहा। आज सालन जलते जलते बचा है, खैर ना नीचे लग तो गया लेकिन मुकम्मल नहीं जला। फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया, मैंने कहा चले इतना तो हो जाता है, ख़राब नहीं होगा। जब मसाला अच्छे तरीके से भुनाई हो गया तो जो मैंने ना निचोड़ के सुहाना रखा था उसको मैंने ना मसाले के अंदर शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और ये इतना टेस्टी बना था। इसका बस जो सूखा हुआ सुहाना होता है उसका कलर थोड़ा डार्क आता है लेकिन ना खाने में बहुत टेस्टी होता है। जो फ्रेश होता है ना उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है, ये सूखने की वजह से ना इसका कलर डार्क हो जाता है, वरना ये टेस्टी बहुत बना था।
उसके बाद से मुझे याद नहीं है कि ये किस दिन का व्लॉग है। और मैं यहाँ पे कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि ना कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दें और फिर किसी टाइम भी उठा के ना बंदा प्रेस कर लेता है। अगर फ़ोल्ड ना करें और वो इसी तरीके से पड़े रहें ना, तो उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा सिलवटें आ जाती हैं। और ये बैकग्राउंड में जितना भी शोर हो रहा है ना, उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो संडे को तो बच्चे होते ही घर पे हैं। जब स्कूल गए हुए होते हैं, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो इतना शोर नहीं आता। और अगर ना संडे हो और बच्चे घर पे और मैंने वॉइस ओवर करना होता है ना, तो फिर इसी तरीके से ना शोर आता है। बैकग्राउंड में मुसलसल ही आवाज़ें आई जा रही हैं, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे सुन के। खैर मैं फिर तसल्ली से बैठ के नहीं, सारे मैंने कपड़ों को फ़ोल्ड किया। और अगर आप इसके साथ ही मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको वेलकम, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको भी वेलकम, और जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए तो सुपर डुपर वेलकम है, क्योंकि वो तो आप फैमिली का हिस्सा हैं। और फैमिली में जो बंदे मौजूद होते हैं ना, उनके साथ हर चीज़ शेयर करने को, उनके साथ ना अपनी हर बात को और अपने दिल में हर फीलिंग को शेयर करने में भी सुकून आ रहा होता है। क्योंकि जब फैमिली का बंदा बन जाता है ना, तो वो फैमिली का पार्ट ही समझा जाता है। खैर यहाँ पे फिर मैंने हस्बैंड का अपर जो था ना, उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था और उनको मैं देती नहीं हूँ। और ये इतना ढीला ढाला, इतना सुकून आता है इसको यूज़ करके, इतना तो मुझे अपनी जर्सियों में भी नहीं आता। मुझे अपनी जर्सियों में डालती हूँ ना तो मुझे अजीब लगता है, और जब मैं हस्बैंड का अपर डालती हूँ ना, तो मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मैंने जर्सी या फिर कोई और चीज़ भी डाली हुई है। खैर जो बेडशीट मैंने ना यूज़ की हुई थी, उनको भी मैंने साथ साथ धो दिया था और फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया था। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। होपफुली मैं इस कंसिस्टेंसी से दोबारा काम करती रहूँ, लंबे लंबे गैप ना लूँ। अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।